ये सरकार भेदभाव की नीति से काम कर रही है। मोहन भागवत जी तो इस सरकार के मालिक हैं, उनको क्या जरूरत है? ऐसे महान पुरुषों को भारत रत्न ना देके सरकार इन वर्गों का अपमान कर रही है। देखिए, पहली बात ये है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कोई किसी के लिए भी पुरस्कार की मांग कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मोहन भागवत जी तो इस सरकार के मालिक हैं, उनको क्या जरूरत है किसी से मांग करने की? उनको तो प्रधानमंत्री जी को कह देना चाहिए कि भाई इनको देना है। ऐसे तो पहले भी दिए गए कई लोगों को, तो अगर वो कह देंगे तो क्या, कौन मना कर देगा? उनकी सरकार है, बहुमत की सरकार है, तो कौन मना कर देगा? रही बात मेरा विचार, जिन महापुरुषों ने देश में काम किया है, इतिहास गवाह है कि उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन किसने किया है और कितना किया है, कौन किसके साथ था, ये किससे छिपा हुआ नहीं। कि देश की आज़ादी में किसका कितना बड़ा योगदान है, ये किससे छिपा हुआ नहीं। हम लोग लंबे समय से मान्यवर काशीराम साहब को भारत रत्न दिया जाए इसकी मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग राजकाज में नहीं, राजकाज में होते तो हम उनको दिलाते। और कोतवाल सिंह धन सिंह गुर्जर जो 1857 क्रांति के नायक थे, उनके लिए भी भारत रत्न की मांग हम लोगों ने की है। लेकिन जो महापुरुष जिनका योगदान है, जो 1857 क्रांति के नायक थे, उनको, कमजोरों में राजनीतिक चेतना पैदा करने वाले मान्यवर काशीराम साहब को, ऐसे महान पुरुषों को भारत रत्न ना देके सरकार इन वर्गों का अपमान कर रही है। ये अपमान हमारे लोग भूलेंगे नहीं। इस अपमान का वोट की चोट से हमारे लोग जो हैं बदला जरूर लेंगे। एक सवाल ये चाहोनी है, क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आज सदन शांतिपूर्वक चले? सदन शांतिपूर्वक चले तभी हम अपने क्षेत्रों पे के विषयों पे और साथ साथ बजट में जो है अपने क्षेत्रों की जो डिमांड है उनको रख पाएंगे, क्योंकि ये सरकार भेदभाव की नीति से काम कर रही है। इतने प्रस्ताव देने के बावजूद भी हमारे क्षेत्र में IIT बने, IIM बने, इंडस्ट्रियल एरिया लगे, स्पोर्ट कॉलेज बने, इंटरनेशनल स्टेडियम बने, तमाम तरह के प्रस्ताव हमने दिए थे, लेकिन सरकार ने उसकी अनदेखी करके नगीना के लोगों का अपमान किया है। इस अपमान को भी नगीना के लोग महसूस कर रहे हैं, और वो अगली बार जो है विधानसभा चुनाव में इससे भी बड़ी बहुमत से आज़ाद समाज पार्टी को ताकत देंगे और इस सरकार को सबक सिखाएंगे।